गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस समय बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं एक साउंड्स ऑफ ईशा के लिए कुछ कर रहा हूँ। सो दे रीच्ड आउट टू मी, दे नीडेड सम हेल्प फॉर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अभी कुछ दिन में बाहर आने वाला है वो प्रोजेक्ट और मुझे एक्चुअली आई फील रियली बैड कि मैं बहुत का टाइम से मेरे पास ये फाइल रखी हुई है, मैं उस पर काम नहीं कर पा रहा था। यू नो हाउ द शेड्यूल्स आर। तो अब क्योंकि डेडलाइन के पास आ रहा है वो, और मुझे लगा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के ही करना पड़ेगा। मेरे रेगुलर शेड्यूल में तो ये प्रोजेक्ट फिट हो नहीं पा रहा था। तो आज मैं सुबह 6 बजे का उठा हुआ हूँ, स्पेशली ये चीज़ ख़त्म करने वाला हूँ। सो राइट नाउ मैं एक सॉन्ग पे वर्क कर रहा हूँ जो कि सदगुरु का एक प्रोजेक्ट है। साउंड्स ऑफ ईशा ने मुझे भेजा था ऑलमोस्ट अ मंथ अगो। सो दे रीच्ड आउट टू मी। आई हैव बीन एन एक्टिव पार्ट ऑफ यू नो साउंड्स ऑफ ईशा। मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में साउंड्स ऑफ ईशा के साथ पहले भी इन्वॉल्व हो चुका हूँ। एंड दे रीच आउट टू मी वेन एवर दे नीड एनी हेल्प इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग और म्यूज़िक प्रोडक्शन, जो भी चीज़ें होती हैं उसकी, जस्ट टू इन्हेंस द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साउंड ट्रैक। क्योंकि वो लोग पूरा लाइव रिकॉर्ड करते हैं एंड उसके ऊपर जो प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स होते हैं उसके लिए काफ़ी प्रोजेक्ट्स में मैंने कोलैबोरेट किया उनके साथ, जस्ट एज अ स्मॉल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम माई साइड। तो ये प्रोजेक्ट मेरे पास पिछले 1 महीने से आया हुआ है और थोड़ा सा मुझे गिल्टी भी फील हो रहा है कि यार इतना 1 महीने से फाइल पड़ी हुई है, मैंने अभी तक देखी भी नहीं। बट एट द सेम टाइम आई नो कि कैसे होगा, इतनी सारी चीज़ें हो रखी हैं और मैं इस चेयर से उठता नहीं हूँ पूरा दिन। उसके बावजूद भी मतलब काम मेरा ख़त्म नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ द अदर कमिटमेंट्स एंड एवरीथिंग, जो कि बहुत पहले से ही मेरी कमिटमेंट्स ऐसी हैं कि 3-3 महीने पहले से मुझे पता होता है कि अगले 3 महीने मेरे क्या होने वाले हैं। उसके बीच में अगर कोई एक चीज़ ऐड हो जाए ना तो वो हिला देती है रूटीन, शेड्यूल, सब कुछ। तो आज मैं स्पेशली फिर 6 बजे उठा हूँ। मैंने कहा इसको 9 बजे से पहले पहले सब ख़त्म कर देता हूँ इसका काम, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की भी डेडलाइन आ गई है अब। आई थिंक सदगुरु का एक लाइव इवेंट है बहुत जल्द, तो उसमें ये फीचर होने वाला है ट्रैक। और वैसे आज हमारे घर पे सब लोग भी आने वाले हैं, सो आई रियली वांटेड कि मैं पूरे दिन में भी इसमें काम कर सकता था, बट आज आर्यन भी नहीं है तो दिव्या अकेली फिर सारे प्रिपरेशंस करेगी। तो आई थॉट कि मैं सुबह सुबह सारे काम ख़त्म कर लेता हूँ और उसके बाद देन आई कैन हेल्प दिव्या इन वट एवर वे। कभी कुछ सामान लेके आना होता है, जो भी चीज़ें उसको हेल्प चाहिए होगी। जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट करता हूँ साउंड्स ऑफ ईशा का, तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं म्यूज़िक बनाते बनाते अपनी आंख बंद कर लेता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई अलग ही फ्रीक्वेंसी है जिसकी वजह से ये म्यूज़िक बन रहा है। और मैं पूरा ऐसे आश्रम पहुँच जाता हूँ वापस। वो जो एक फेस था जिसमें बहुत ज़्यादा आई जस्ट वांटेड टू सेटल डाउन इन द आश्रम, और वो नहीं हो पाया, इसलिए फिर मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि चलो मैं बॉम्बे नहीं रहना, मैं आश्रम रहूँगा या तो फिर मैं कहीं और जाऊँगा अब। और आश्रम में फॉर सम रीज़न उस टाइम पे मैं मूव नहीं हो पाया था, कोविड हो गया था, जो भी था, बहुत सारी चीज़ें थी उस समय। फॉर सम रीज़न इट डिडंट हैपन बिकॉज इट वाज नॉट डेस्टाइन्ड टू हैपन। और कहीं और का दाना पानी लिखा हुआ था भाई। मैंने पूरी जान लगा दी थी। मेरे हाथ में होता भी अगर, तो मैं आश्रम में होता इस समय। वहाँ पे घर देख लिया था मैंने, बहुत ही सुंदर घर, और पूरी लाइफ प्लान कर ली थी उसके अराउंड कि मेरे को यहीं रहना है अपना, यहाँ पे म्यूज़िक करूँगा, आई वांट टू परस्यू माय मेडिटेशन। उस एनवायरनमेंट में मेडिटेट करके ना अलग ही मतलब लेवल की प्रोग्रेस होती है आपकी। एक होता है वो नॉर्मली घर पे कर रहे हो, एक होता है प्रॉपर जगह जो मेडिटेशन करने के लिए बनी है, वहाँ पे जब आप मेडिटेट करते हो तो अलग काम होता है। जैसे अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, लेकिन जिस जिस दिन आप स्पेशली ऑफिस जाके काम करते हो उस दिन प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। सिमिलरली जब आप मेडिटेट करते हो वहाँ पे, उसका अलग ही नशा है वो। मेरी ज़िंदगी अगर मैं अपने हिसाब से चला सकता तो मैं अभी वहाँ होता इस समय। ये मैं दिव्या को बहुत बार बोलता भी हूँ, बट देन लाइफ हैज़ डिफरेंट प्लान्स फॉर यू। तो यहाँ का सीन हो गया, बट स्टिल मैंने पूरी कोशिश की हुई है कि मैं अपने आप को फुल्ली कनेक्टेड रखूँ। प्रैक्टिसेस मेरी ऑन एंड ऑफ हो रही हैं, मतलब उतना ज़्यादा रेगुलर नहीं हो पा रही बिकॉज ऑफ वर्क लाइफ। कभी ना कभी वापस ट्रैक पे आऊँगा मैं। मुझे अगर डिविएट भी किया है, इस पाथ से निकाला भी है ना, तो वो मुझे वापस इस पाथ पे लेके आने के लिए निकाला है, ये मैं समझ सकता हूँ। 100% भरोसा है मुझे इस बात पे। क्योंकि जब डिटोर होता है ना, तो वो
किसी लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए होता है, कुछ सिखाता है, मतलब ज़िंदगी आपको कुछ सिखाना चाह रही है उस समय। इतना ज्ञान जो मैंने दे दिया था, मतलब ट्रैक ही बना लेता मैं। कुछ एलिमेंट्स इसमें मैं ऐड करूँगा अभी, मुझे लग रहा है हो जाएगा मेरा 2-3 घंटे में ये काम। बट ऐसे सुन के ना प्रॉब्लम ये होती है कि मैं उसमें म्यूज़िक पे काम करने की वजह मैं घूम जाता हूँ मैं, याद आने लग जाती है कि हाँ कितना अच्छा टाइम था वो। दिव्या भी मेरे साथ आश्रम गई थी, बड़ा मज़ा आया था हमको। एनीवे, लेट्स फिनिश दिस। प्रदेश देयर वाज अ योगी। पता ही नहीं चला 9 बज गए। अभी हेडफोन उतारा तो नीचे से कीचू की आवाज़ आ रही है। टाइम देखा, मैंने कहा अरे भाई 3 घंटे से मैं हेडफोन लगा के बैठा हूँ, गुम हो गया उस ट्रैक। इतना अच्छा ट्रैक है ना, इतना अच्छा ट्रैक है, क्या बंदे की जो आवाज़ है, बार बार मन हो रहा है उसको सुनने का। सिर्फ इसमें एक ही जब इसमें स्ट्रगल क्या होता है जब आप करते हो, इनके ट्रैक्स में लंबे होते हैं बहुत, 10-10 मिनट की, क्योंकि स्टोरी टेलिंग होती है ना, सदगुरु स्टोरी बताते हैं साथ में। तो उस वजह से वो ट्रैक में हर सेक्शन, क्योंकि एक गाना है अगर फॉर एग्जांपल, तो गाना मेरी स्पीड काफ़ी अच्छी है भगवान की दया से, तो 3 घंटे में पूरा गाना प्रोग्राम कर लेता हूँ विद कॉम्पोजिशन, म्यूज़िक पूरा सब कुछ रेडी कर देता हूँ। इसमें मेरे को 3 घंटे हो गए हैं, लेकिन आई एम जस्ट हाफ वे थ्रू। 5 मिनट का ट्रैक अभी भी बाकी है, तो मुझे और 3-4 घंटे लगेंगे इसमें। आई थिंक आई शुड टेक अ ब्रेक। ब्लू वाली फाइल्स हैं 1 2 3 4 5, ये आई थी आश्रम से, ये तो म्यूट कर दी थी, रेफरेंस है। ये बाकी सब चीज़ें मैंने ऐड करी हैं इसके अंदर अभी, और ये वाला सेक्शन जो है ये रहता है, ये मैंने ऐड किया। उसमें बहुत कुछ और ऐड हो सकता है अभी, बट ये वाला सेक्शन आप देख सकते हो ऑलमोस्ट डन लग रहा है, और ये वाला सेक्शन अभी करना है। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद गुड मॉर्निंग कीची। Good morning. I'm trying to open it, but it's not opening it. तो पापा का जिम का है, ये आपसे खुलेगा भी नहीं। पानी पीना है आपको? Yeah. इसमें ही पीना है? हाँ जी। तो सुबह सुबह नाश्ते की तैयारी हो रही है, कीचू का नाश्ता बन रहा है, लंच। किसी बीट में नाच लेता है। ये फ्रिज में जो फोटोज लगी ना, उसको सारे देख के डिकोड कर रहा था कि ये छोटा वाला दिस इज बेबी कीचू, सारे सबके बता रहा है। यहाँ पे आके बोलते हैं ओ पापा यू वर अ गर्ल। You have a cow, Papa. नो आई जस्ट हैड लॉन्गर हेयर। ठीक है, Sometimes boys also have long hair. हाँ I have चाहिए लंबे बाल पापा जैसे। I have black color. हाँ दैट्स ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द लेंथ नॉट द कलर। Mine is red. तैयार किया जा रहा है भाई को। I need to do wee. फिर से नीचे बहुत तेज भूख लगी थी, क्योंकि आप जानते हो कि मैं सुबह 6 बजे को उठा हूँ। इस समय वक्त हो रहा है 11। ब्रेड टोस्ट कर लिए, थोड़ी सी जल गई है, साथ में एक अंडा बना लिए। इससे ज़्यादा फास्ट और कुछ बन नहीं सकता था, तो मैंने कहा ये फटाफट खा लेते हैं। वापस ट्रैक पे लगूंगा और 1 घंटा और चाहिए उसको रिफाइन करने के लिए, फिर भेज दूंगा। वो लोग भी वेट कर रहे हैं फाइल्स का। उसके बाद नहा धो के लगेंगे फिर काम पे, घर के सारे कामों पे। और दिव्या जा चुकी है, मतलब कीचू को ड्रॉप करने गई थी, उसके बाद अब वो आजदा गई है जो जो सामान चाहिए होगा आज के लिए वो लेने के लिए। सामान ले लिया है, अब निकल रही हूँ। पता नहीं कैसे बनाऊंगी फटाफट, चलो चलते हैं। See you in a bit. काम चल रहा है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सफाइयाँ। ये रूम भी करना है, ये भी सब मैंने वैक्यूम किया पूरा, सोफ़ा हटा के। खाना प्रोग्रेस में चल रहा है, दाल बन चुकी है यहाँ पे। कट मेरा हो चुका है, अब मैं आ गया हूँ कीचू को पिक करने के लिए। बारिश शुरू हो गई है फॉर सम रीजन। कीचू इज बैक। Yeah. कैसा था आपका दिन? अच्छा था? Yes. वाज इट गुड? Yeah. गुड मीन्स अच्छा, Yeah. बढ़िया एकदम।
कीचू एक्साइटेड है आज बहुत क्योंकि सब लोग घर पे आ रहे हैं. कीचू विल गो होम एंड क्लीन. ओके Okay, dude. ओके डूड. ये देख रहे हो ये डूड क्यों बोल रहा है क्योंकि मेरा हेयर कट हुआ है. समझ गए आप. I have a haircut. आई गॉट हेयर कट. Now you did that. Cleaning up कहाँ क्लीन कर रहे हो आप. on the sofa. यू आर लाइंग डाउन. I want to sleep. What is? इनके स्कूल में फोटो शूट हुआ था तो डिजिटल फोटो डाउनलोड हमने देखे हुए थे. कितने पैसे मांग रहे हैं फोटो के. एक फोटो के 3,500 रुपये. 35-40 पाउंड एक फोटो के. 40 pounds. Who is it? हेलो कीचू. हेलो आ जाओ. हेलो. क्या बात है. कैसा था ट्रिप आपका. आ जाओ भाई. हेलो. हेलो जी. एवरीवन थोड़ा सा लेट उठे हम लोग क्योंकि सोए बहुत लेट थे बट मज़ा बहुत आया कल. और जब सब लोग आ गए तो उसके बाद फिर बिल्कुल भी व्लॉगिंग हो नहीं पाई क्योंकि सब लोग साथ में थे आज पहली बार. अमित सुप्रिया आए हुए थे. विक्रम मेघ आए हुए थे. नोनू आया हुआ था. गौरव भी थे. आर्यन अनफॉर्चुनेटली हमको ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि वो बर्मिंघम में था और वो वहाँ से आ नहीं पाया. बट सारे लोग थे. बहुत बातें की. हर किसी के किस्से सुन रहे हैं. स्टोरीज चल रही हैं. उसमें उस सब के बीच में फिर खाना वाना भी होता है. सर्व करना होता है और बहुत सारी चीज़ें साथ साथ हम करते रहते हैं. जैसे किचन का है साथ साथ समेट. सब लोग मिल के भी हेल्प कर रहे थे डेफिनेटली. और बहुत लंबी देर तक हम लोग आई थिंक 1:30-2 बजे तक बातें होते कर रहे थे. तो काफ़ी लेट सोए और अब जाके उठे हैं. इस समय बज रहे हैं 9:30-10 सुबह के. कीचू और दिव्य जा चुके हैं नीचे. मैं बस ये रूम समेट के जाऊंगा.